Hello students, welcome on the Vigyaanash. Today's topic is related with the class 10th and it's about the numerical portion of the reflection only. हम किसके बारे में आज बात करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बात करेंगे एनसीईआरटी के अंदर। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, अभी हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, अदर प्रॉब्लम्स दैट इज इन द एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 12। कहा था आपको मैंने, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये पॉइंट जरूरी होते हैं। अब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है तो नेचुरली ये क्या हो गया, u आ गया, और u किस में होता है, माइनस में, तो u इज -10 सेंटीमीटर एंड इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा। द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अगर आपको याद होगा तो कॉन्वेक्स मिरर का हमारे पास जो फोकल लेंथ थी दैट इज पॉजिटिव, तो कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब हमें क्या निकालना है, v, राइट, एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो लेट्स सॉल्व इट। हम कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखना आपने, जो आपको गिवन है वो यूज कीजिए। गिवन क्या बताया उन्होंने, u एंड इट इज -10 सेंटीमीटर। अब हमें जब ये बात पता लगी कि दैट वाज ए कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर को डिजाइन कर लेना। आपको डायग्राम जरूर बनानी है, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमने बना दिया, हमें पता है इसका f इस तरफ को होता है, तो f इसकी इधर आई और कितनी बोली है, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इस तरफ है कहीं एंड नेचुरली ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, u, और u किस में होता है, दैट इज इन द नेगेटिव इन दिस केस, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अभी तक हमें इतना पता है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता v क्या है, राइट। अब हमें इसको निकालना है, राइट। तो हमें ये टू फाइंड है, तो ये हो गया हमारे लिए। एक तो हमें ये फाइंड करना, उन्होंने एक तो नेचर पूछी है, दूसरा अगर हम साइज भी निकालना चाहते हैं तो साइज भी निकाल सकते हैं। साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, hi, हमें नहीं पता है, ये निकाल सकते हैं हम, राइट। तो इन सबको निकालने के लिए हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास दो फार्मूले रहेंगे। पहला रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये कौन सा फार्मूला, दिस इज मिरर फार्मूला। और अगर हम उसके बाद साइज भी निकालना चाहते हैं तो हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ रखा है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन में m इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, hi/ho, दैट इज -v/u। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला, m इज इक्वल टू hi/ho एंड दैट इज इक्वल टू -v/u। तो हमने यहाँ कौन सा फार्मूला यूज कर लिया, दिस इज मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो हम दो फार्मूलाज के साथ भी काम करने जा रहे हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो हम पहले फर्स्ट फार्मूला के साथ बात करते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें, v निकाल सकें। तो हम चलते हैं, तो 1/f हमने v निकालनी है, तो u इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, राइट। v हमें नहीं पता, हमने एज इट इज रहने दिया। 1/f, f हमारा 15 में है और u हमारे पास क्या है, इट इज -10, राइट। तो 1/v, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/15 प्लस 1/10, राइट। हम अगर नहीं भी निकालना चाहें तो 1/v क्या हो गया, 1/15 प्लस 1/10। अगर हम एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो हमें पता वैसे भी 150, हम डायरेक्ट इसको 150 के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अगर हम वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लीजिए आपने कैसे करना होता है। ऐसे 10 करते हैं ना, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा
6 एंड 5 30। तो हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम आ गया 13। 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। तो 1/v इज इक्वल टू 5/30। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अगर मैं यहाँ तक ले आया तो अब इसके बाद अगली सिचुएशन क्या आएगी आपके पास, v को निकालना तो अपोजिट हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/5 कट गया। देन v इज इक्वल टू +6 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है, इसका मतलब जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इस तरफ बन रही है। ये तो यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक v क्लियर हो गया, राइट। यहाँ तक v मिल गया हमें, एक पहला पार्ट हमने क्लियर कर दिया। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि इमेज क्या है, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या होगी, जब वर्चुअल इमेज होती तो सतह क्या होती, दैट इज इरेक्ट है, और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ये चीजें हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। अगर अब आप आगे यहाँ तक कन्फर्म कर लेते हैं तो ये न्यूमेरिकल तब भी काफ़ी है। अगर आप इससे आगे करना चाहते हैं तो आप अभी क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं, उसकी हाइट भी बता सकते हैं कि उसका साइज़ क्या रहेगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। कैसे हमें पता लगेगा, हम किससे यूज़ करेंगे, उस फार्मूले से। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम h निकालना चाहते हैं तो हमें v पता है, u पता है, लेकिन इन दो में से एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी, राइट। तो यहाँ ये आइडेंटिटी तो है नहीं, ना ये है ना ये है, तो ना हमें HI की वैल्यू पता है ना HO की वैल्यू पता है, या ये दो में से कुछ ना होता, हमें M पता होता, मैग्नीफिकेशन पता होती, तो हमें मैग्नीफिकेशन भी पता है नहीं। दैट्स वाई है तो वो भी एक प्रॉपर्टी ऑफ, आपके दिमाग में जब भी क्वेश्चन आएगा, उन्होंने पूछा कि नेचर प्रॉपर्टी किसकी, इमेज की बतानी है, तो उसकी हाइट भी उसकी प्रॉपर्टी है। बट हाइट तभी कैलकुलेट करना है अगर HI मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज दे रखी है या मैग्नीफिकेशन दे रखी है, तो हमने उसको ट्राई करना है। इट मीन्स जब हमें ये चीज़ें नहीं पता है तो हमारा क्वेश्चन कहाँ खत्म हो गया, सिर्फ मिरर फार्मूला को यूज करने के बाद ये वैल्यू निकालने के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 क्वेश्चन, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर पॉजिटिव है। M अगर 1 कब आएगा, जब HI और HO की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर हो तो वैल्यू आती है। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ कि इन द प्लेन मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इतना सा आंसर हो जाएगा, आप कवर कर लें, ठीक है जी। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए अब ऑब्जेक्ट की लेंथ आई है तो ये क्या मिल गया हमें, HO दैट इज 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाता है इसलिए ये क्या वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब हमें डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है तो वैल्यू क्या होगी, -20 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, फिर कन्वेक्स मिरर ही है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 30। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी आएगी, r आया है तो नेचुरली क्या है, कन्वेक्स मिरर है तो +20 होगी। अब पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। अब साइज तभी वो पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ ये क्लियर, तो हमने शुरू करना है। चलें देखिए जो दिया है पहले वहीं से शुरू करेंगे हम। ये बन गया क्वेश्चन नंबर आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखिए। गिवन इज क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वेक्स मिरर है। अगर हमने कन्वेक्स मिरर लिख दिया तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी हमें। तो हमने क्या यूज़ करना है, अपना कन्वेक्स मिरर को यूज़ करना है। तो ये आ गया, और हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्लियर है, कितनी हाइट है, HO इज इक्वल टू यहाँ से पता लगा है दैट इज 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का U का डिस्टेंस दिया गया था, दैट इज कितना था, 20 सेंटीमीटर है। फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है, R दी गई है, R इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ गिवन लिखते हैं, कन्वेक्स मिरर की बात से शुरू करेंगे। नंबर 1 हमें पता था U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे पे हमें क्या पता, R दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको R भी लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर।
अब हमें दो चीज़ें पता है, एक चीज़ और पता है, दैट इज थर्ड चीज़ क्या पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये भी किस में आएगी, पॉजिटिव, ये किस में आएगी, पॉजिटिव, ये किस में आएगी, नेगेटिव। अब टू फाइंड, अब क्या क्या फाइंड करना, अब तो क्लियर कट है। जब एच ओ पता है तो हमें एक तो एच आई पाई निकालना है, दूसरा हमें वी निकालना है, तीसरा हमें एफ निकालना है। ठीक है जी, चलते हैं। अब कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए हम, तो सबसे पहले एफ किसके बराबर होता है हम पढ़ लेंगे, एफ इजिकल टू आर अपॉन टू, पहले ये यूज होगा। दूसरा 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू यूज होगा। और तीसरा हम कौन सा यूज करेंगे, वही वाला एम इजिकल टू, अब हमें एम की जरूरत नहीं है, हमें एच पता है, तो एच आई अपॉन एच ओ दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, हम इनको यूज करेंगे। तो चलते हैं हमने अब सोल्यूशन शुरू किया है। फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन में हम किस पे चलेंगे, जैसे हम सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं हमें एफ से शुरू करेंगे, तो हम एफ निकालते हैं। आर हमें कितना दिया गया था, आर इज 30, पॉजिटिव 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया, पहली वैल्यू मिल गई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं, तो लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, तो 1 अपॉन 15, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 20, राइट। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम पहले सॉल्व करेंगे, तो जो चीज़ इधर हमें पता माइनस हो जाए क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20, राइट। फिर भाई एलसीएम निकालना है, आई होप मैक्सिमम बच्चे निकालना जानते ही हैं। 4 3 तो कितना आया, दैट इज 5 4 ज़ा 20 3 ज़ा 60। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 16, नीचे 60 आया। अब 60 को किससे डिवाइड करोगे, 15 से। 15 4 ज़ा और 4 1 ज़ा 4। अब 60 को डिवाइड करोगे 20 से, 23 ज़ा 60, 3 1 ज़ा 3। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 7 अपॉन 60, राइट। तो ये 7 अपॉन आ गया, देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 7। काटना चाहते हैं काट सकते हैं आप, कितने से जाएगा, 8 से। 8 7 ज़ा 56, देन इट इज 40, देन फिर 7 5 ज़ा 35, फिर 50, 7 ज़ा 49। तो हमारे पास v कितना आया, इट इज़ प्लस में 8.57 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, तो हमें पता लग गया कि जो इमेज है वो किधर बन रही है, दैट इज बिहाइंड द, ठीक है, 30 रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अगर हमने क्या निकाला था, एफ की वैल्यू निकाली, हमने एफ की वैल्यू निकाली थी, तो एफ कितना था, 15, एफ तो 15 था, तो इसका 15 से भी आगे यहाँ कहीं बन रही है, राइट। तो ये अगर एफ की वैल्यू है तो उसके आगे हमारी इमेज बन रही है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें तो क्लियर होगी कि इमेज क्या है, वर्चुअल है, ठीक है, और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। अब क्वेश्चन आया साइज देखने का, तो साइज देखते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन वाला ही, एच आई, थर्ड केस पे आ गए हम, अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू, राइट। एच आई हमें नहीं पता है, इसलिए एच ओ पार चल जाएगा, एच ओ मल्टीप्लाई बाय माइनस वी अपॉन यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता 5 थी, वी हमने 8.57 को हम क्या लिख सकते हैं, 8.6 ले लेते हैं, 8.6, और ये प्लस में है इसलिए इसको हमने प्लस लिखा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि हमारे फार्मूले के आगे क्या है, माइनस। इंपॉर्टेंट बात इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये माइनस मत छोड़िएगा, नहीं तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ 5, यहाँ माइनस, यहाँ v प्लस में आया 8.5, ठीक है, 57 को चलो छोटा कर दिया, 86 ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास क्या था, u किस में था हमारा, माइनस में, हमने लिया था ना यहीं से, तो इट इज़ -20, तो दैट इज -20। ये माइनस से माइनस कट गया, तो 5 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 8.6 किया हमने, 57 की जगह, डिवाइड 20, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8.1, 4 1 ज़ा 4, 20, एंड इट इज़ 5। तो अब हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी,
प्लस में आई है 2.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज क्या है, इरेक्ट है। प्लस का मतलब क्या हो गया, इमेज इरेक्ट है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखे, इतनी बार लिखी थी, हम आगे क्या लिख रहे हैं, इरेक्ट है। साइज पहले कितना था, हमारा साइज था 5, अब रह गया 2.15, इसका साइज क्या हो गया, इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। तो हम ये सारी बातें हमारे आंसर के लास्ट में ऐड हो जाएंगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बचा है अभी, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी आपके लिए छोड़ा है, कल देखते हैं, कल मैं करवाऊंगा, पहले आप करके देखिएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ, हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, सेम ऊपर वाले का क्वेश्चन है, तो ये हमें क्या मिल गया, HO, राइट, एट 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या मिल गया, U, लेकिन किस में है, माइनस में, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, अब मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया है, तो फोकल लेंथ क्या, 18, दैट्स वाई F भी यहाँ क्या हो गया हमारा, F इज अगेन, ध्यान रखिएगा, F भी हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव 18 सेंटीमीटर, राइट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, अब हमने क्या निकालना है, किस जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, स्क्रीन वहीं रखनी पड़ेगी, दैट्स वाई हमें क्या निकालना, V, सो दैट शार्प ऑब्टेन, फाइंड द साइज, फिर साइज भी निकालना है। साइज के लिए फार्मूला आपको बताया, H डैश मतलब HI/HO, वो लगा देंगे और नीचे निकालना। ठीक है, तो इस पर ट्राई कीजिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय।